ह्यूमन हिस्ट्री बैटल्स और वॉर से भरी हुई है, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो हो सकता है ये इंसानों की सबसे बड़ी लड़ाई हो। इस वॉर में एडवांस टेक्नोलॉजी, मैसिव ट्रूप्स और इंटेंसिव स्ट्रैटेजी, इन सब का इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों? कौन सी कंट्रीज इस वॉर में हिस्सा लेंगी और ये वॉर कैसे लड़ा जाएगा? ये है फैक्ट गिज़्मो और आप देख रहे हैं इमेजिन इफ वर्ल्ड वॉर 3 हैपेंस। लोगों ने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में काफ़ी सालों से बात की है और लगभग ये शुरू होने वाला था 1960s के कोल्ड वॉर के समय रशिया और यूएसए के बीच में। लेकिन किस्मत से हम लोग इसे अवॉइड कर पाए। पर क्या हम लोग इतने ज़्यादा लकी हैं कि आगे आने वाली किसी भी वॉर को हम लोग अवॉइड कर पाएँ वर्ल्ड वॉर में बदलने से? लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा कब, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये वॉर शुरू हो सकता है किसी प्रसिद्ध पॉलिटिकल पर्सन के असैसिन से, या किसी एलियन अटैक, या फिर किसी वैल्यूएबल रिसोर्स के लिए। ऐसे बात करने पे लगता है कि वॉर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन असलियत में वॉर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। 1945 से दुनिया ने कई सारे वॉर देखे हैं, वियतनाम, अफगानिस्तान और कई सारे सिविल वॉर। हम लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक वर्ल्ड वॉर होने के लिए लगभग पूरी वर्ल्ड को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड का स्ट्रक्चर 1945 से काफ़ी चेंज हो गया है। कंट्रीज़ अब पहले की तरह नहीं रहे, मिलिट्री अब और भी मजबूत हो गई है। पिछले वर्ल्ड वॉर की तरह ये पॉसिबल है कि मिलियन लोग मर जाएंगे और धरती को कई साल लगेंगे रिकवर होने में, स्पेशली वो एडवांस टूल्स और वेपन्स की वजह से जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि सोल्जर्स जो ग्राउंड पे हों वो एक्सोस्केलेटन का यूज़ करें। एक मेटल फ्रेम होता है जो सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वैसे तो ये सूट्स उनको सुपर हीरो नहीं बनाएगा, लेकिन ये उनकी मदद करेगा किसी भी भारी इक्विपमेंट को इधर से उधर कैरी करने में। वेपन्स जो टर्न हो जाएं, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बजाय ये लड़ाई पानी हवा में होने की जगह स्पेस में हो सकती है। मिलिट्री अपने वेपनाइज सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेगी जो भी अपने नीचे है उसको इफेक्ट करने के लिए। वैसे तो ये सब एक साई-फाई मूवी का पार्ट लग रहा है, लेकिन ये बात हम लोग को दिमाग में रखनी चाहिए कि ये वेपन्स ख़तरनाक हैं और हो सकता है किसी को इन वेपन्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पर यह भी हो सकता है कि ये वॉर्स में सोल्जर्स बहुत कम इस्तेमाल हों, बल्कि ये वॉर कंप्यूटर से लड़ा जाए, जैसे कि ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का इस्तेमाल किया जाए। ये भी चांसेस हैं कि फ्यूचर के कोई वॉर में वायलेंस बिल्कुल इस्तेमाल ही ना हो। दूसरे कंट्रीज़ का कंप्यूटर को हैक करना, पावर ग्रिड शट डाउन, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये वॉर होगा किस चीज़ के लिए? ये वॉर हो सकता है किसी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, स्पेशली वाटर, क्योंकि वाटर सबसे वैल्यूएबल और यूज़फुल रिसोर्सेज में से एक है। हो सकता है कि नेशंस इसके लिए लड़ने लगें क्योंकि ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। सारे वॉर्स की तरह वर्ल्ड वॉर 3 कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो ये होगा कैसे? एक रीज़न जिसकी वजह से अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू नहीं हुआ है वो है ये। वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जापान पे, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ थीं और जिन सिटीज़ पे ये बॉम्ब गिरा था वो सिटीज़ को डेकेड्स लगे रिकवर होने में। लेकिन जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में वो इस समय के न्यूक्लियर के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है और लगभग 14,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रशिया, यूएसए और चाइना के पास है। एक नेशंस के पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज, पीपल या स्ट्रैटेजीज हो, लेकिन अगर एक न्यूक्लियर उनके ऊपर गिरा दिया जाए तो गेम ओवर है। और अगर एक कंट्री ने न्यूक का इस्तेमाल किया तो बाकी कंट्रीज़ को कौन रोकेगा? एक के बाद एक सारी कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगी और जल्द ही पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये वर्ल्ड वॉर जीतेगा कौन? कोई भी नहीं। एक फुल ऑन वर्ल्ड वॉर 3 एक मैसिव इम्पैक्ट डालेगी वर्ल्ड पे। ये कहना ठीक रहेगा कि इस वॉर के बाद दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन एक फुल ऑन वर्ल्ड वॉर जिसमें कई सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करें उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।